Bismillahirrahmanirrahim. So let us try an example to solve an initial error problem using Euler's method. So here's we have Euler's method omega I plus 1 is equal to omega I plus h f of ti omega I and omega naught is equal to alpha. So I is from 0 up to n. So what we will do, we'll first recognize the given equation with our standard form. यहाँ पे ये आपको प्रॉब्लम गिवन है, प्रॉब्लम के साथ ये डोमेन है हमारे पास और ये इनिशियल वैल्यू है, ये हमारे पास एग्जैक्ट सॉल्यूशन है और इसमें y प्राइम के अलावा जो कुछ है उसको हम राइट साइड पे ले जाते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी राइट साइड पे मौजूद है। दिस इज आवर f of ty if we compare it with the equation that we considered earlier in the problem. Okay, तो y of 0 is equal to 0.5 और रेंज है हमारे पास 0 से 2 तक। So a is 0 and b is 2. So let's say हमें जो n गिवन है, n अभी यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, हम कंसीडर कर लेते हैं। वैसे प्रॉब्लम में आपको n गिवन होगा, तो अगर n हमें 10 गिवन हो फॉर एग्जांपल, इसका मतलब है हमारे पास फार्मूला है h इज इक्वल टू b माइनस a ओवर 10. So b minus a over 10, b is 2 minus 0 over 10, so it is equal to 1 over 5. अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर 0 से स्टार्ट किया, 0 में हमने 1 और 5 ऐड किया, पहले हमारे पास t नॉट है, 1 और 5 ऐड किया तो ये आपके पास आ गया 1 ओवर 5 एंड वी कॉल इट t1। और 1 और 5 में मज़ीद 1 और 5 ऐड किया हमने तो ये 2 और 5 हो गया और ये हमारे पास t2 आ गया। इसी तरह 3 ओवर 5 t3 आ गया, 4 और 5, 5 और 5 अप टू जब हम यहाँ पे पहुँचेंगे तो बेसिकली हमारे पास होगा 10 ओवर 5, 2 विल बी इक्वल टू 10 ओवर 5 और this will be our last tn and n is 10, so that's why it will be t10. तो हमारे पास ये सारे पॉइंट्स गिवन है, हमने इन सब पॉइंट्स के लिए फाइंड करना है। t नॉट हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है, सो y ऑफ 0, y ऑफ a इज इक्वल टू अल्फ़ा हमारे पास होता है, सो दैट इम्प्लाइज अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.5, तो हमें ये वैल्यू भी गिवन है। अब हम क्या करते हैं कि अपना जो एल्गोरिथम है उसको यूज़ करते हैं। उसमें हमारे पास है ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अल्फ़ा एंड ओमेगा आई प्लस 1 इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस एच एफ ऑफ टी आई ओमेगा आई। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आई इज इक्वल टू 0। आई इज इक्वल टू 0 से हमने स्टार्ट किया, तो इस केस में हमारे पास ये बन गया जी ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एच एफ ऑफ टी नॉट, so it will be equal to f of t naught and omega naught. Now in our case f of ty is equal to y minus t square plus 1. So if we replace it with ti and omega I, then y की जगह पे हमारे पास ओमेगा आई आ जाएगा और t की जगह पे ti आ जाएगा। यहाँ पे हम इसको रिप्लेस कर देते हैं।
ओमेगा नॉट प्लस एच इंटू ओमेगा, यहाँ पे अगर हम आई इक्वल टू 0 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा ओमेगा नॉट माइनस टी नॉट का स्क्वायर प्लस 1। तो इस केस में हमारे पास ओमेगा नॉट है 0.5, कि ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अल्फ़ा एंड अल्फ़ा इक्वल टू 0.5, 0.5 हो गया। एच हमारे पास 1/5 है, अगेन 0.5, टी नॉट इज 0 प्लस 1, सो 0.5 और यहाँ पे हो जाएगा जी 1.5 डिवाइड बाई 5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो इट विल बी इक्वल टू 0.8। ये हमारे पास ओमेगा 1 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली हम आई की वैल्यू जब 1 लेते हैं तो इस केस में हमारे पास जो फार्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस एच इंटू, अब मैं ये लिख देता हूँ, आई की वैल्यू यहाँ पे ले ली हमने 1, तो ये हो जाएगा ओमेगा 1 माइनस T1 का स्क्वायर प्लस 1। ओमेगा 1 रिसेंटली फाइंड किया, सो इट इज 0.8 प्लस एच अगेन 1/5, 0.8 माइनस T1 का स्क्वायर, T1 इज 1/5, ये देखिए T1 इज 1/5 और प्लस 1। अगेन यहाँ पे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है इट इज इक्वल टू 1.12, ये ओमेगा 2 की वैल्यू होगी। इसी तरह आप लोग ओमेगा 2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, ये एक तो मेथड हमारे पास, इसी तरह से हम इस तरह से चलते जाएंगे और ये वैल्यूज़ फाइंड करते जाएंगे, और साथ में हमने इसको टेबल की फॉर्म में भी कन्वर्ट करना होता है। टेबल की फॉर्म में हम इस तरह से करते हैं कि लेट्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं टी आई और दूसरी रो में हमारे पास आ जाएगा ओमेगा आई एंड देन वाई आई। तो आई की वैल्यू हम यहाँ पे वेरी करेंगे, तो आई की वैल्यू जब हमने 0 लेते हैं, टी नॉट होता है, टी नॉट पे 0 है, आई की वैल्यू 1 ली, T1 1/5 है, 2 2/5 है, 3 3/5 है, ये मैं उसी फार्मूले में यूज़ करके पुट कर रहा हूँ, ठीक है। 4/5 है, ये फार्मूला आपने ये वाला इस तरह से भी मैंने आपको बताया हुआ ए प्लस आई एच वाला, इसके ज़रिए भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो ए बेसिकली 0 था, आई इंटू एच है 1/5, तो टी आई क्या हो गया, टी आई विल बी इक्वल टू I/5। ओके 5, इसी तरह 5 और 5 विच इज़ इक्वल टू 1। ओमेगा नॉट की वैल्यू और वाई नॉट की वैल्यू ये स्टार्ट में बराबर होंगी क्योंकि ये गिवन है, 0.5 दोनों पे गिवन है। लेकिन जब हमने 1/5 पे फाइंड करने की कोशिश की तो 1/5 पे हमारे पास 1.12 आई है, ये ओमेगा 2 की वैल्यू ना, नहीं सॉरी, ये तो हमारे पास दूसरी वैल्यू आई थी, इससे पहले 0.8 आई थी हमारे पास, तो ये 0.8 और ये 1.12। अब ये जो एग्जैक्ट वैल्यूज़ हैं इनको हम फाइंड करेंगे इसके ज़रिए, ये हमें गिवन है। तो y ऑफ टी आई, y ऑफ टी आई का मतलब क्या होगा, यहाँ पे तो ये आपने यहाँ पे कंप्लीट करना है, ठीक है। सो y ऑफ t जो है वो है 1 + t होल स्क्वायर माइनस 0.5 e⁻t, मेरे ख्याल में ऐसा ही है, हाँ जी। हम अब क्या करेंगे, y t की जगह पे टी आई रिप्लेस कर देते हैं,
तो 1 प्लस टी आई का होल स्क्वायर माइनस 0.5 ई टू पावर टी आई। अगर हम यहाँ पे टी नॉट लेते हैं, आई की वैल्यू 0 रखते हैं, तो देखिए ये 1 का स्क्वायर हो गया और 1 माइनस 0.5 ई टू पावर 0 भी 1 होता है, तो 1 माइनस 0.5 इज अगेन 0.5 हमारे पास, तो एग्जैक्ट आंसर बराबर आ रहा है। अब अगर y की वैल्यू हम यहाँ पे t1 लें तो ये हमारे पास अब आना चाहिए 1/5 आ जाएगा इस जगह पे, और 1 प्लस 1/5 का होल स्क्वायर माइनस 0.5 ई टू पावर 1/5। ठीक है, ये वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। आप कैलकुलेटर में डायरेक्टली ये फार्मूला लिखकर इन सब की टेबल की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। पहले 1/5 पुट कर दें, 2/5, 3/5, तो यू नो कि कैलकुलेटर में हम किस तरह से इसको फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, इसका आंसर आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा। मेरे ख्याल में ये 0.2986 समथिंग ऐसे आ रहा है, 0.8292986 मे बी। तो आप लोग उसको वेरीफाई कर लीजिएगा कैलकुलेटर में सेव करके। इसी तरह 1.12 है, तो यहाँ पे हम इसके लिए 2 और 5 पुट करेंगे, फिर तो 2 और 5 पुट करेंगे तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। इस आंसर को यूज़ करके आप लोगों ने यहाँ पे एक और कॉलम बनाएंगे जिसमें आप रिलेटिव एरर फाइंड कर लेंगे, यानी वाई आई आपके पास एग्जैक्ट है, ओमेगा आई आपके पास अप्रॉक्सीमेट है, और सॉरी यहाँ पे वाई आई एग्जैक्ट से डिवाइड हो जाएगा। तो एक आप ये भी कॉलम क्रिएट कर लीजिएगा। मैं अब आपको बता देता हूँ इसको हम फर्दर डायरेक्ट किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। बजाय इसके कि हम अब 1 बाई 1 लेके चलें, हम एक जनरल फार्मूला ले लेते हैं अपना, इसको कहते हैं अल्टरनेटिव वे। अल्टरनेटिव वे ये होगा कि ओमेगा आई प्लस 1 इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस एच एफ ऑफ टी आई ओमेगा आई। हम क्या करते हैं, हम जनरली इसको लेके चलते हैं, ओमेगा आई, एच तो हमारे पास 1/5 ही रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा आई माइनस टी आई स्क्वायर प्लस 1। अब ये हमारे पास वही प्रॉब्लम है, उसी का मैंने y माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 को लिख लिया है। क्या करें, हम इसको डायरेक्टली इसको सिंप्लीफाई कर लें। पहले जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा जी ओमेगा आई ओवर 5 माइनस टी आई स्क्वायर ओवर 5 और प्लस 1 ओवर 5। टी आई हमें पता है इट इज़ इक्वल टू ए प्लस आई एच, ए 0 है और ये 1/5 है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई थी आई ओवर 5। तो टी आई की जगह पे हम आई ओवर 5 रिप्लेस कर सकते हैं इफ़ यू वुड लाइक, अदरवाइज हम इसको एज इट इज़ भी लेके चलते हैं। मैं इसको एज इट इज़ लेके चल रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपके लिए बता दिया कि हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा इसको ऐसे लेके चलें। तो ये हो जाएगा जी 6/5 ओमेगा आई माइनस टी आई स्क्वायर ओवर 5 प्लस 1/5। ये ओमेगा आई प्लस 1 की हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करें कि आप कैलकुलेटर में इसकी जगह पे लेट से x ले लेते हैं और t की जगह पे y ले लेते हैं, तो 6/5x माइनस वाई स्क्वायर ओवर 5 प्लस 1/5 ये लिख लें। और अब स्टार्ट में सबसे पहले आपने जो वैल्यू देनी है, आपको पता है कि i इक्वल टू 0 के लिए आप लोग टेबल बना रहे हैं, तो यहाँ पे ओमेगा नॉट हो जाएगा और यहाँ पे t नॉट हो जाएगा। तो पहली कैलकुलेटर को जो आप वैल्यू देंगे वो आप 0.5 देंगे x की जगह पे और 0 देंगे y की जगह पे, तो आपके पास 0.8 आंसर आ जाएगा। दोबारा से आप इसको कैल्क का बटन प्रेस करेंगे और दोबारा से कैलकुलेटर के थ्रू आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो अब आपने यहाँ पे ओमेगा 1 की वैल्यू देनी है और यहाँ पे t1 की वैल्यू देनी है। अगले स्टेज पे फिर आपने ओमेगा 2 की और t2 की वैल्यू देनी है। तो कैलकुलेटर के ज़रिए आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करके लिख सकते हैं। तो ये भी एक आसान सा मेथड है। इनमें से जो मेथड आपको ईजी लगे आप उसको
अप्लाई कर लीजिएगा।